अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। हमारा चैप्टर जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो गया है। अब हमने इसका वर्क पेज यानी कि थोड़ा सा हमने इसका जो है एंड पे देख लेना है कि हमने क्या क्या पढ़ा है, हमें थोड़ी कुछ समझ आया है या नहीं, हम कुछ कर सकते हैं इसके बारे में या नहीं। हम इसका वर्क पेज देख लेते हैं। सबसे पहले उसने क्वेश्चन दिया है कि इफ यू लिव्ड इन मुल्तान विच इज़ फेयरली सेंट्रल टाउन ऑफ पाकिस्तान, शो वेयर द फॉलोइंग सिटीज आर ऑन द मैप। तो अब उसने कुछ बता दी हैं सिटीज़। उसने कहा है कि पाकिस्तान के मैप के ऊपर वो सिटीज़ कहाँ पे लोकेटेड है। ये आपने खुद आपको करना चाहिए, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा देती हूँ। आप खुद घर में प्रैक्टिस करके इसको जो है सॉल्व करें। कराची कहाँ पे लोकेटेड है? नियर द सी। कराची इज़ टू द साउथ। उसने बता भी दिया है कि कहाँ। कराची साउथ में है, यानी कि आप देख रहे हैं ये कीज़ दी गई हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो साउथ हमारा कितना है? नीचे सबसे। तो हम देखेंगे कि कराची तो हमारा यहीं कहीं होना चाहिए, सी के करीब। यहाँ पे अरेबियन सी इसके साथ लगता है, तो यहाँ पे कहीं ही होना चाहिए। तो हम इसको कराची को यहाँ कहीं मार्क कर देंगे। और वैसे भी कराची का हमने देखा है कि कराची कहाँ पे था। तो कराची ऑलमोस्ट मैप के ऊपर यहाँ पे था। तो ये हमारा कराची हो गया। उसने मुल्तान का शो करके बताया है कि वो कहाँ है, सेंट्रल टाउन ऑफ पाकिस्तान है, तकरीबन पाकिस्तान के सेंटर में है। उसके बाद हम कोयटा को देख लेते हैं कि कोयटा कहाँ है। कोयटा ईस्ट टू दी वेस्ट। कोयटा वेस्ट में है। अब ये वेस्ट है पाकिस्तान का वेस्ट। ये तो यहाँ पे कहीं आ रहा है वेस्ट। अगर इसको हम देखें तो हमारा वेस्ट यहाँ पे आ रहा है, तो हम इसको यहाँ पे मार्क कर देंगे। ये हमारा वेस्ट हो गया। इसके बाद लाहौर इज़ टू द ईस्ट। लाहौर कहाँ है? ईस्ट में। ईस्ट वाली साइड पे हम देखेंगे नियर द बॉर्डर ऑफ इंडिया। इंडिया का बॉर्डर कहाँ से? यहाँ से शुरू होता है। तो इंडिया के बॉर्डर के पास है लाहौर। अब हम देखते हैं कि पेशावर। पेशावर इज़ टू द नॉर्थ वेस्ट टूवर्ड्स द बॉर्डर विद अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ कहाँ है? नॉर्थ वेस्ट, यानी कि ऊपर जाके वेस्ट में। वेस्ट वेस्ट इधर और थोड़ा ऊपर जाके। तो हम इसको इधर देखते हैं तो ये यहाँ पे अफगानिस्तान हमें मिल जाता है। अब हमारा लास्ट जो रह जाता है फिफ्थ पॉइंट कि इस्लामाबाद कहाँ है। इस्लामाबाद इज टू दी नॉर्थ। इस्लामाबाद नॉर्थ में है। तो हम देखते हैं नॉर्थ में ऊपर की तरफ जाके यहाँ पे करके इस्लामाबाद है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हमने कहाँ पे ये निशान लगाने हैं और कैसे लगाने हैं। ये आपने गूगल अर्थ की हेल्प से जगह ढूंढ के या फिर गूगल से सर्च करके देख के मैप्स को आपने मार्किंग करनी है। आपने इसको देख के ही अपनी बुक के ऊपर निशान नहीं लगा लेने हैं। आगे हम देख लेते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स है हमारे पास। तो ये भी बहुत इजी है, अगर आपने सही तरह समझ के पढ़ा है तो इन ब्लैंक्स को भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। पैरेलल ऑफ डैश रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट जो है वो कौन सी लाइंस रन करती हैं? लैटिट्यूड की लाइंस। द 0 डिग्री मेरिडियन पासिस थ्रू अ प्लेस कॉल्ड, यानी कि 0 मेरिडियन लाइन कहाँ से गुजरती है? ग्रीनविच इन लंदन से। डैश ऑन ए मैप शो अस डिस्टेंस एंड साइज। मैप के ऊपर डिस्टेंस और साइज कौन सी चीज़ हमें बताती है? डिस्टेंस एंड साइज स्केल। द डैश ऑन ए मैप टेल अस व्हाट सिंबल्स एंड कलर्स मीन। सिंबल्स और कलर्स का क्या मतलब है? वहाँ पे जो मैप के ऊपर दिए गए होते हैं वो हम किस की मदद से देखते हैं कि इस सिंबल का मतलब क्या है, इनके ब्लैक लाइन का मतलब क्या है, ब्लू लाइन का मतलब क्या है, बॉक्स का मतलब क्या है, किसकी मतलब किसकी मदद से हमें समझ आती है? कीज़ की मदद से हमें समझ आती है। द डैश मेरिडियन इज एग्जैक्टली ऑपोजिट द 0 डिग्री मेरिडियंस। अब कौन सा मेरिडियन है जो बिल्कुल ऑपोजिट है 0 डिग्री मेरिडियंस के, यानी कि जहाँ से 0 डिग्री शुरू होता है उसके ऑपोजिट दूसरी तरफ जाके 180 डिग्री मेरिडियन जो है वो इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट है, जहाँ पे इंटरनेशनल डेट लाइन भी मौजूद है, जिसे हम मतलब इंटरनेशनल डेट लाइन भी कहते हैं, जहाँ से हम जब क्रॉस करते हैं वेस्ट वर्ड तो हम एक दिन जो है वो लॉस करते हैं, लेकिन जब हम ईस्ट की तरफ ट्रैवल करते हैं तो हम एक दिन गेन करते हैं। तो वो जो पॉइंट होता है वो 180 डिग्री उस
वो बिल्कुल 0 डिग्री मेरिडियन के ऑपोजिट होता है, यानी कि 0 डिग्री मेरिडियन से ईस्ट की तरफ जब चलते हुए जाते हैं तो 180 डिग्रीज कंप्लीट करता है, और फिर जब वेस्ट की तरफ मूव करते हैं तो 180 डिग्रीज मूव वो कंप्लीट करता है। तो वो जो पॉइंट होता है उसे हम इंटरनेशनल डेड लाइन भी कहते हैं। तो आई थिंक आपको समझ आ गई होगी इसकी। और अब आपने जो चीज़ें करनी हैं वो ये 3 चीज़ें हैं। आपने एटलस लेना है, उसके ऊपर आपने जो एशिया का बहुत बड़ा एशिया का मैप होगा उसके ऊपर देखना है, और उसके बाद लाइंस नोट करनी है कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड कौन कौन से हैं, इन सिटीज़ के क्लोज कौन कौन से लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स हैं। जैसे कि कराची का हमने किया था, तेहरान, जद्दा, दुबई, इस्लामाबाद, बीजिंग, बैंकॉक एंड टोक्यो। एक ये काम आपने करना है। उसके बाद दूसरा आपने काम करना है कि ड्रॉ ए स्मॉल मैप ऑफ पार्ट ऑफ योर स्कूल, यानी कि आपने अपने एक स्कूल के किसी छोटे से हिस्से का मैप ड्रा करना है। आपने अपना स्केल मतलब अपने स्केल के अकॉर्डिंग, जैसे उसने ऊपर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर के अकॉर्डिंग करके तो उसको मैप बनाया था। आपने अपना स्केल चूज़ करना है कि आप 1 सेंटीमीटर के इक्वल कितना एरिया जो है वो दिखाएंगे अपने मैप के ऊपर। उसके बाद आपने सिंबल्स, कीज वगैरह और डायरेक्शन भी उसके ऊपर शो करना, नहीं भूलना कि आप स्कूल के ऊपर स्कूल की रोड्स किस कलर से दिखाएंगे, आप स्कूल की बिल्डिंग किस तरह दिखाएंगे, बॉक्स में दिखाएंगे, किस शेप में दिखाएंगे। उसके ऊपर आप ट्रीज किस कलर के दिखाएंगे। ये सारी कीज आपने सिंबल्स वगैरह दे उसके ऊपर लगाना, नहीं बोलना। और डायरेक्शंस भी बतानी है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो है आपने एरो भी उसके ऊपर लगाना। तीसरा काम आपने क्या करना है कि लोकेट द प्राइम मेरिडियन एंड इंटरनेशनल डेट लाइन ऑन ए ग्लोब। ग्लोब के ऊपर आपने प्राइम मेरिडियन, जैसे कि मैंने आपको बुलेट के ऊपर करके दिखाया था, वो मार्क करना है, लोकेट करना है। लेकिन आपने इसका एक मॉडल बना के या पेज के ऊपर ड्रा करके उस तरह करना है, और इंटरनेशनल डेट लाइन भी लोकेट करनी है ग्लोब के ऊपर। ग्लोब बना के या मॉडल बना के उसका, या उसका 3D पिक्चर बना के उसके ऊपर ये दोनों चीज़ें जो है वो लोकेट करनी है। ऑब्जर्व वेदर द टू लाइंस आर एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर। और ऑब्जर्व करना है कि प्राइम मेरिडियन और इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो एग्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट हैं या नहीं हैं। ये चीज़ आपने करके देखनी है, प्रैक्टिस करके देखनी है, और मुझे भी बताना है कि आपने किया है या नहीं किया। आई होप अब आप लोगों को समझ आ गई होगी, और इसकी तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी अगर आप ये 3 चीज़ें अपने घर में करेंगे तो। ओके, आई थिंक अब हमारा चैप्टर क्लियर हो गया है। अब आप मुझे इजाज़त दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।